हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग लेने वाली है लिब्रा सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि लिब्रा सोल ट्राइब की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है कि लिब्राज का 2024 में लव का एस्पेक्ट क्या रहने वाला है, रिलेशनशिप का एस्पेक्ट क्या रहने वाला है और किस तरह का एनर्जी आप अपनी रिलेशनशिप में कैरी करेंगे, किस तरह का रोमांटिक एस्पेक्ट रहेगा थ्रू आउट 2024 क्या लेके आ रहा है आपकी लाइफ में रिगार्डिंग लव। सो ये आपकी लव और इमोशनल रीडिंग है लिब्रा सोल ट्राइब। सो जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप भगवान को प्रेयर कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं, लव के एस्पेक्ट में, रोमांस के एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में। सो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो ये हो गए हैं आपके कार्ड लिब्रा सोल ट्राइब। देखते हैं क्या है 2024 क्या लेके आया है आप लोगों के लिए। वाओ आई मीन वाओ द व्हील ये हो क्या रहा है। ओके द लवर्स आई good. I mean, wow. The sun. Wow. This is the real deal. Good. Wow. I'm really happy for you. 4 of Wands. Good. And Ace of Cups. Wow. I mean, wow. 8 of Swords. It's okay, guys. बहुत कुछ अच्छा है तो थोड़ा बहुत और रहती हैं चीजें। 4 of Pentacles. Wow. I mean, wow. And Ace of Wands. ठीक है। सबका अपना नजरिया है चीजों को देखने का, रीडिंग को करने का, कार्ड्स को देखने का, लाइफ को देखने का, हर किसी का अपना नजरिया है। सो अगर मैं पर्सनली बोलूं, सो ये अब तक जोडियक की जितनी रीडिंग्स हुई हैं और लव रीडिंग जितनी भी हुई हैं, आई थिंक मैं सबसे लास्ट में लिब्रा सोल ट्राइब की ही रीडिंग बना रही हूँ। तो मैं सारे सोल ट्राइब की रीडिंग्स बना चुकी हूँ, सारे जोडियक्स कवर कर चुकी हूँ। दिस इज द लास्ट वन फॉर लव रीडिंग एंड इमोशनल रीडिंग। और सबको देखने के बाद मैं कह सकती हूँ कि ये रीडिंग सबसे ज़्यादा अच्छी आई है। इसमें कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं और डिफरेंट आए हैं और बहुत ही प्यारे आए हैं। इसमें व्हील, द लवर्स, इसके साथ साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। वॉन्ड्स में सबसे प्यारा कार्ड जो मुझे लगता है प्रोस्पेरिटी के रिगार्डिंग, सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग, आई मीन 3 ऑफ कप्स जो होता है ना, शेयरिंग, केयरिंग, सेलिब्रेशन, वो एस्पेक्ट भी इस बॉन्ड्स वाले एस्पेक्ट में इस कार्ड में पर्टिकुलरली कवर हो जाता है। सो हम रीडिंग को शुरू करेंगे थोड़ा सा यहाँ से। और आप लोगों के केस में अगर मैं देखूं 8 कार्ड्स में से ना सिर्फ 1 कार्ड नेगेटिव है। अदरवाइज सभी की रीडिंग में, कुछ की रीडिंग में 4 कार्ड नेगेटिव आए हैं, कुछ की में 3 आए हैं, कुछ की में 2 आए हैं एटलीस्ट, पर आपकी रीडिंग में सिर्फ 1 कार्ड नेगेटिव है। और 8 ऑफ सोर्ड्स को मैं समझाती हूँ आपको यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स में ना ऐसा रहता है कि ये जो परेशानी है ना, ये अब आपकी लाइफ में है ही नहीं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का एस्पेक्ट है कि ये मन में है आपकी। इस तरह की परेशानी में हो सकता है कभी आप रहे हो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, लेकिन ये परेशानी ना सिर्फ आपके मन में है। अब आपकी लाइफ में ये परेशानी नहीं है। सो यहाँ पे तो ये गाइडेंस के तौर पे ही आया है कि जो चीज़ एक है ना, एक कहावत भी है और एक आई थिंक सॉन्ग भी है कि जिन जख्मों को वक्त भर चला है तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। ये चीज़ है ना एक, कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वक्त ने जो घाव भर दिए हैं, जिसे कहते हैं ना कि टाइम हर चीज़ को हील कर देता है। जब वो चीज़ हील हो गई है, उस सिचुएशन से निकल आए हैं या फिर वो सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है, तो तुम वहाँ पे क्यों हो। तो ये वैसे भी आपकी 8 कार्ड में से थोड़ा सा एस्पेक्ट आया। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इस तरह की एनर्जी में भी हैं, बट अगर कुछ है तो उनके लिए मैंने इनफ सा बोल दिया है। उस गाने के जो बोल हैं वो बोल दिए हैं आपके लिए कि हाँ, वो छोड़ दीजिए अब वहाँ कुछ नहीं है, अब वो हील हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गई हैं बातें। सो ये आंखों की पट्टी हटाइए और रियलिटी को देखिए कि चीजें अब बदल गई हैं, आप बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, सब चीजें यहाँ पे फ्लक्स में होके चेंज हो गई हैं। और ये जो आपको लग रहा है आपको किसी ने बांधा हुआ है, बंधन में है, ये आपके मन के बंधन है। ये आंख पे जो पट्टी है ना, ये मन ने ही आपके बांधी हुई है। और ये सब जब आप आंख की पट्टी को बांध के देखेंगे ना, और ना कहीं केस्ड फील कर रहे हैं अपने आप को ना, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं कि मैं ककून में हूँ, मैं बिल्कुल ना इनसिक्योर हूँ और बहुत विक्टिम फील करना। यस, आ गया मेरे को वर्ड याद ना, अभी कलेक्टिव पिक हुआ है कि विक्टिम
विक्टिमहुड में होते हैं कुछ लोग ना कि मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथ ऐसे हुआ था। भाई हुआ था ना, वो बात खत्म हो गई है, ठीक है, दैट इज नॉट रियलिटी, ये आपकी रियलिटी नहीं है। अब वो हुआ था, उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ना सेल्फ पिटी और विक्टिमाइजेशन, बहुत विक्टिम लोगों को ना होता है कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, इस तरह का एस्पेक्ट है। सो ये थोड़ा सा ना मन में ही है और मन के थ्रू ही आप इसको ठीक कीजिए। तो ये गाइडेंस है कि आपने अब ऐसा फील नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ 2024 में, और जब आप इस रीडिंग को देखेंगे ना तो भी आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ में ढेर सारा इंप्रूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि आप लोगों की रीडिंग में नेगेटिव कार्ड आए ही नहीं के बराबर हैं। ये भी कोई आपकी ना रियल सिचुएशन नहीं है, ये थोड़ा बहुत मन आपके ऊपर हावी हो जाता है कभी कभी, तो तभी है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद ना 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, अब लव की रीडिंग में है लेकिन पेंटिकल का कार्ड है। सो 4 ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड होता है टैरो में कि जो सेल्फ डाउट से आप बाहर निकल जाते हैं ना, एक ऑथेंटिक सेल्फ को डेवलप करते हैं। देखिए पेंटिकल्स तो 4 ही है, बट ये कितनी सेफ और सिक्योर है, इसको है कि मैं कर लूंगी। सो लव के एस्पेक्ट में 2024 ना आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी देगा यहाँ पे। 4 नंबर वैसे भी होता है, और देखिए 8 नंबर होता है शनिदेव जी का, और जब शनिदेव जी लाइफ में होते हैं तो भाई इस तरह की परिस्थितियां वो बना देते हैं। राजा से रंक बना देना ना शनिदेव जी के हाथ के बाएं हाथ का खेल है, और आप उसी रंक को कहीं ना कहीं राजा बनाएंगे वो, ठीक है। तो शुरुआत हो चुकी है। शुरू के 6 महीनों में 2024 में चीजें स्लो चलेंगी, क्योंकि साल थोड़ा सा इस तरह से ही है, और 2024 के आखिरी 6 महीनों में चीजें इंटेंसिफाई होंगी। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस साल में जजमेंट ईयर है यहाँ पे ये। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने ना अपने ऊपर विश्वास करना, सबसे पहले ना ऑथेंटिक सेल्फ में कहीं ना कहीं आप गए हैं। अगर मैं लव की रीडिंग ही कर रही हूँ, सो आप किसी को प्यार कैसे कर सकते हैं, या आप किसी का प्यार कैसे पा सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? अगर आप अपने लिए ट्रू नहीं है, अपने लिए सच्चे नहीं हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, तो कल को पार्टनर के लिए ये सब चीजें कर पाएंगे क्या? नहीं। तो फिर रिलेशनशिप कैसे अच्छा चलेगा? नहीं चलेगा। सो कहीं ना कहीं 2024 के शुरू से ही आपने ना, बल्कि मैं कहूँ अगर मैं इसको पिक करूँ एग्जैक्टली, तो आप पिछले साल 2024 में नवंबर दिसंबर से थोड़ा सा ना इंप्रूवमेंट में लगे हुए हैं। सेल्फ डाउट से आप बाहर निकले हैं, ठीक है। और आपके केस में ना यहाँ पे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक या कुछ भी, या इस तरह का, या किसी ने आपको धोखा दिया, कुछ किया, कुछ नहीं है ऐसा। इस तरह का अभी मुझे पिक नहीं हो पा रहा है। जनरली और कलेक्टिवली सब ठीक ठाक ही था। कहीं ना कहीं अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छी चीज होती है। जब आप अपनी स्किन में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना, तो आप उस तरह का पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। सो लव के एस्पेक्ट में अगर मैं इसको देखूं, रिलेशनशिप में, तो जिसे कहते हैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ, यानी कि कुछ बनावटी तरीके से अपने आप को पेश नहीं करेंगे। जैसे आप हैं, जो आप में वर्चूज हैं, जो आपकी कमियां हैं, इवन आप अपनी कमियां बताएंगे अपने पार्टनर को, ठीक है। छुपाएंगे नहीं उन कमियों को, बल्कि उघाड़ के दिखाएंगे अपने आप को कि ठीक है भाई, मेरे पास 4 पेंटिकल्स ही हैं, यानी कि जो मेरा घर है ना वो 2 कमरों का घर है, मेरे पास महल नहीं है, ठीक है, उसी में गुजारा करना पड़ेगा। साफ बताएंगे आप। तो जो 2 कमरों के घर पे आपके साथ खुश होके आएगा ना, वो कल को आपको ताना नहीं मारेगा कि 3 कमरे क्यों नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रह के कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे, और करेंगे। कार्ड्स आपके इस तरह के आए हैं, ये 4 कार्ड्स तो ना धमाका है, धमाके वाले कार्ड आए हैं आप लोगों के। और उसके बाद में 2 तो एसेस आए हैं आप लोगों की लाइफ में, 2 एस का आ जाना। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है और एस ऑफ कप्स भी है, और कप्स अपने आप में रिलेशनशिप को ही दिखाते हैं, और वॉन्ड्स जो है पैशन को दिखाते हैं। देखिए आग दिखाई हुई है। वॉन्ड्स क्या होते हैं? वुड, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का डंडा, और उसको अगर जलाओ तो क्या निकलती है? आग। तो पैशन वाले कार्ड्स हैं आप लोगों के। तो चीजें ना शुरू में हो सकता है स्लो डाउन रहे, थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट भी हो चीजों में, लेकिन जब होंगी तो पूरी तेजी से होंगी, फटाफट ऐसा होगा कि हाँ भी प्रपोज किया और महीने के अंदर शादी भी हो गई, इस तरह का। या हो सकता है बहुत सारे लोग अरेंज मैरिज करें, लेकिन उसमें हो कि अभी तो कोई बात बनी नहीं रही थी, अचानक से चटमंगनी पट ब्याह हो गया। इस तरह की बातें हैं, क्योंकि चीजें फिर जब मोड़ लेंगी, जब चीजों को एक डायरेक्शन बिल्कुल सही मिल जाएंगी ना, तो चीजें फिर बहुत तेजी से होने वाली हैं गाइस। और एस ऑफ कप्स है यहाँ पे है कि बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग, न्यू पार्टनर, न्यू ब्रेक थ्रूज, रिलेशनशिप्स के एस्पेक्ट में ही अब इसको देखेंगे, क्योंकि कप्स का कार्ड है और हम रिलेशनशिप और लव की ही रीडिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे ना एक
आपके ही पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल न्यू हो जाना, आपके ही पार्टनर का कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना इफ यू आर मैरिड एंड इन कमिटेड रिलेशनशिप, उसी का बहुत अच्छा सा यहाँ पे रहना। अब जरूरी तो नहीं है, जब आपके झगड़े ही नहीं हुए हैं, जब आपके ब्रेकअप्स नहीं हुए हैं, जब आपके सेपरेशन नहीं हुए हैं, आपकी रीडिंग में इस तरह का एस्पेक्ट नहीं आया है, तो भाई न्यू पार्टनर काहे को आएगा, वही पार्टनर रहेगा ना जो है। सो उसी पार्टनर के साथ आप इस तरह की पार्टनरशिप डेवलप करेंगे जहां पे आपको ना हर रोज ही कुछ नया फील होना, कहीं पे एक ही इंसान से हर रोज नए तरीके से प्यार होना। अब ये भी होता है कुछ लोगों की लाइफ में, आपको सुन के ये अटपटा लग सकता है, लेकिन उसी इंसान से, जिस इंसान से आप मैरिड हैं, उसी इंसान से जिससे आप ऑलरेडी प्यार करते हैं, उसी के हर रोज किसी नए एस्पेक्ट को जानना। लाइक मैं इस एग्जाम्पल से कैसे समझाऊं इसको, लाइक आप किसी को प्यार करते हैं, ठीक है, और कोई सिचुएशन ऐसी हुई कि आपको ना अचानक से पता चला कि अच्छा इस आदमी में ये चीज़ भी है या इस लेडी में ये चीज़ भी है, अच्छा ये तो मुझे पहले पता ही नहीं थी, और वो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, वो उसका बहुत अच्छी कोई गुण हो सकता है, बहुत अच्छी क्वालिटी हो सकती है जो एकदम से आपको पता चले कि अच्छा मुझे पता ही नहीं था ये भी है, और आपको और प्यार आया उस इंसान पे कि वाओ मैं कितना लकी हूँ या मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे ये इंसान मिला है। तो इस तरह से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि उसी करंट पार्टनर से जो अभी है, क्योंकि आपके झगड़े झमेले सेपरेशन इस तरह का कोई इशू नहीं है, सो उसी पार्टनर के साथ बहुत अच्छा 2024 में आप समय बिताएंगे, बहुत अच्छा टाइम निकलेगा, बहुत प्यारी सी लविंग सी केयरिंग सी आपकी एनर्जी होगी, ऐसी ही एनर्जी को आपका पार्टनर भी सेम वे में कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट करेगा। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, और जब घर में शांति रहती है तो करियर पे फोकस करता है इंसान, ठीक है। यहाँ पे लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं जो करियर में हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो 2024 में लीब्रा सोल ट्राइब, क्योंकि क्या है ना, लीब्रा सोल ट्राइब का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। लीब्रा क्या होता है, लीब्रा को तुला बोलते हैं ना, तुला, ठीक है, तुला यानी कि तराजू, तराजू से ही इसका सिंबल भी तराजू है। तो लीब्रा सोल ट्राइब का एक इशू ये भी है कि उनको ना हर जगह बैलेंस चाहिए है, ठीक है। वो लीब्रा सोल ट्राइब उस तरह के नहीं है कि घर में कलेश मचा हुआ है और जी करियर पे ध्यान दिए जा रहे हैं, नहीं, जैसे ही उनके घर में कलेश होगा उनके करियर पे इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर उनके जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे कोई पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो घर तक आ जाएगी, क्योंकि वो हर जगह ना उनको एक हार्मनी, एक बैलेंस, एक भले से भोले से लोग हैं लीब्राज, मतलब मैं कहूँ कि सबसे भले मानस, सबसे भोले जो है ना जोडियक्स में, वो सबसे ज्यादा लीब्राज ही हैं। सो कहीं ना कहीं हर किसी को खुश रखना, हर किसी को हारमोनियस वे में रखना, ना अपनी वाइफ को दुखी देख सकते हैं, ना चाहते हैं कि माँ का सम्मान ना हो, माँ को भी सम्मान मिले, पत्नी को भी प्यार मिले, उसी में ना सैंडविच बन के कहीं ना कहीं रह जाते हैं। सबकी खुशी का ध्यान रखते रखते कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं बहुत बार इस तरह के प्यारे लोग, और इस तरह के प्यारे लोग ना हमारी सोसाइटी में होने चाहिए, ठीक है। सो लिब्रा सोल ट्राइब, गॉड ब्लेस यू, मैं आपको ब्लेस करती हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये रीडिंग है लिब्रा सोल ट्राइब की, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे कि एस ऑफ कप्स के साथ वॉन्ड्स भी आया है, क्योंकि जब इनकी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी ना लिब्रा सोल ट्राइब की, इनकी काम की एनर्जी, काम में इनका मन लगना, काम में बहुत ज्यादा 100% देना, और ये ना अपनी हर जगह 100% देते हैं, ये लोग ना 100% देते हैं अपने रिलेशनशिप में, प्यार में, घर में, करियर में, बच्चों में, वाइफ में, स्पाउस, पार्टनर, सब जगह बहुत होते हैं ना कि इंसान की अगर कोई काम करवाना है तो इसको बोल दो, तो ये लीब्राज हैं, ठीक है, ये कर देंगे आपका काम, जितने मर्जी बिजी हो अपना काम छोड़ के आपका काम कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरह का यहाँ पे है कि इनकी ना करियर में ग्रोथ है, आप लोगों की ना बहुत ज्यादा करियर में ग्रोथ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पाउस का साथ मिलना, पार्टनर का साथ मिलना, और कप्स के कार्ड जो हैं, और क्योंकि हम एक ही रिलेशनशिप को तो नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी एक ही रिलेशनशिप को देख रहे हैं सो वो आपकी इच्छा है, बाकी मैं इसको सारी ओवरऑल रिलेशनशिप्स के बारे में भी कह रही हूँ। तो घर पे कहीं ना कहीं मैंने बोला ना शांति, सौहार्द, कलेश ना होना, इस तरह की चीजें होंगी, तो आप लिब्रा सोल ट्राइब बहुत खुश रहेगा और काम पे फोकस करेगा, और काम में यहाँ पे ना बरकत होगी आपके ना, बरकत वर्ड में यूज करना चाहूंगी, घर में काम में बहुत ज्यादा बरकत है, और ये बरकत का ही कार्ड है, ये जो कार्ड है ना 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब बरकत के बहुत सारे कार्ड होते हैं, पर जिसे कहते हैं कि असली बरकत जो है, अब 3 ऑफ कप्स जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सेलिब्रेशन का कार्ड है, बट 4 ऑफ वॉन्ड्स है असली बरकत, सेलिब्रेशन, ठीक है। देखिए ना कितनी खुशी से झूम रही हैं, घूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, तो ढेर सारे यहाँ पे आप मतलब बहुत सारे लोगों को अगर मैं देखूँ 2024 में कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन है, चाहे तो आप लोगों की इंगेजमेंट है, रोका है, चाहे आप घर खरीद रहे हैं, मैरिड कपल घर खरीद रहे हैं, या अनमैरिड कपल्स हैं, कमिटेड हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज इस तरह की बना रहे हैं, कर रहे हैं, अपने रिश्ते को एक नाम दे रहे हैं, ठीक है। जो सिंगल
सिंगल्स हैं वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं झंडे गाड़ना, झंडे गाड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं, अपने लिए करियर में बहुत कुछ बना रहे हैं, उनके रिश्ते घर में बहुत अच्छे हो रहे हैं, उनके आपसी रिश्ते आपस में, हमारा अपने आप से भी तो एक रिश्ता होता है ना, वो बहुत इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारा सा एस्पेक्ट है। और लव की रीडिंग के रिगार्डिंग है तो यहाँ पे ना कोई रिश्ता आपका पक्का होना, उसके सेलिब्रेशन में बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हाउस वार्मिंग पार्टी है, यानी कि घर ले लिया है और उसके लिए गृह प्रवेश की जो पार्टियां होती हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी होती है, इस तरह की पार्टीज हैं, सेलिब्रेशन है ढेर सारा सा। और यहाँ पे ना ये सब क्यों पॉसिबल हुआ है लिब्रा सोल ट्राइब के लिए भी। और यहाँ पे ना द व्हील का कार्ड आया है, द व्हील का कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, क्योंकि ये ही एक कार्ड नहीं आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, यानी कि ना सौभाग्य का चक्र जिसको बोलते हैं, वो भगवान ने घुमाया है आपके लिए, वो भगवान ने दिया है। भगवान ने देखा है कि ये भाई भले लोग हैं, अपने लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे, दूसरे जैसे मर्जी इनके साथ करेंगे और ये करवाएंगे दूसरों की खुशी के लिए। पीपल प्लीजर है, लिब्रा सोल ट्राइब भी बहुत बड़े वाले पीपल प्लीजर हैं। जैसे वर्गो सोल ट्राइब बहुत बड़ा पीपल प्लीजर है, ऐसे लिब्राज भी हैं। और वैसे तो लाइफ में हमें इन लोगों की कदर करनी चाहिए, बट पापी दुनिया है ना भाई, भले लोगों का फायदा उठाने वाले लोग बहुत हैं यहाँ पे। सो भगवान ने आप पे कृपा की है, इंटरवीन किया है, इंटरफेयर किया है, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है लिब्रा सोल ट्राइब। जब तक हम एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं, इतनी पॉजिटिव और अच्छी रीडिंग आ ही नहीं सकती है। सो हो सकता है आप लोगों ने कुछ बुरा टाइम पीछे बिताया हो, वो आपको पता होगा, पर्टिकुलर कुछ हुआ हो लाइफ में, कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हों, बहुत सारे इश्यूज रहे हों 2023 में या उससे पुराने टाइम पे। लेकिन 2024 तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है जनरली, कलेक्टिवली। ठीक है, और इस पार्ट में, इस रीडिंग में जितना कुछ आपको रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सो हर चीज़ हर एक से रेजोनेट नहीं करेगी, जितना रखें वो रखिएगा। और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपने कहाँ कहाँ किस किस चीज़ से रेजोनेट किया। सो यहाँ पे भगवान ने मुक्ति दी है भाई, दुख आपके कष्ट जो हैं हर लिए हैं। ठीक है, सो आप भी अब उन चीज़ों को सोल ट्राइब छोड़ सकते हैं बड़े आराम से। और अब लेंगे यहाँ पे दी सन वाला कार्ड। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे एक साथ, इतनी, यहाँ पे देखिए ना मेजर अरकाना कितना आया, व्हील आया है, लवर्स आया है, सन आया है। ठीक है, तीन तो इतने वाले बढ़िया वाले जो हैं। और लव की रीडिंग में लवर्स का आ जाना, द व्हील का आ जाना, सन का आ जाना, फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स का आ जाना, आई मीन वाओ, क्या ही मैं बोलूँ, और एस ऑफ कप्स का आ जाना, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू ब्रेक थ्रूज, न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, वही पुरानी रिलेशनशिप जो थोड़ी कार्मिक हो गई थी, या थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया था आपके पार्टनर के साथ, वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल इंप्रूव हो जाएंगी। आप भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो याद करेंगे इस रीडिंग को कि हाँ, इस रीडिंग ने पहले ही आपको ये बातें बताई थी, क्योंकि कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बशर्ते कि पढ़ने वाला उनको सच्चे मन से पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड आया है दी सन। अब इस कार्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, वो मैं सारे आपको बताऊंगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सिंगल हैं और अभी सिंगल रहना चाहते हैं। ठीक है, लव की रीडिंग देख रहे हैं लेकिन अभी उनका कोई इरादा नहीं है, वो सिंगल ही रहना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी को सर्च कर रहे हैं, नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। दैट इज गुड। ठीक है, पहले लाइफ में सेटल होना चाहिए फाइनेंशियली देन इमोशनली। ठीक है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले डिजर्व तो करो इस चीज को जिसको डिजायर कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं लेकिन फिर भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए है कि वो खुद 2024 में सूरज की तरह चमकेंगे, यानी कि लोग पूछेंगे और इतना आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, इतना ऑरा आपका ना स्ट्रॉन्ग होगा कि लोगों की हिम्मत नहीं होगी आपकी आंखों में आंखें डाल के कुछ कहने की। ठीक है, नजरें झुका के बात करता है ना एक इंसान, कुछ उस लेवल पे कुछ अचीव करेंगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला कार्ड होता है दिस सन, ऐसे ही नहीं आता किसी की रीडिंग में। दूसरा एस्पेक्ट, कुछ लोग हैं जिनकी शादी हुई है और बेबी प्लान करना चाहते हैं या बेबी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए 2024 बहुत अच्छा है, स्पेशली इन लिब्रा सोल ट्राइब, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि जो बेबी आएगा वो बहुत ही तेजस्वी, अब यही वर्ड मैं बोलूंगी, सूरज है ना, तेज है, कितना तेज है यहाँ पे, तो तेजस्वी कोई बालक आएगा, कोई बच्चा बच्ची, दोनों, जेंडर बाइस्ड नहीं है मेरी रीडिंग में कुछ भी। ठीक है, लड़का होगा चाहे लड़की होगी, तेजस्वी, जिसके नाम से आप जाने जाएंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस तरह के बच्चे के आने की बहुत अच्छी संभावना है आप लोगों की लाइफ में। और आप लोगों के घर में ऐसा एनवायरनमेंट है
कि इस तरह के बच्चे यहाँ पे आ सकें, क्योंकि इस तरह के बच्चे ना टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं आते हैं। ये आपको मैं बताऊं, इस तरह के बच्चे ना टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं आते कि माँ बाप सारे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, सास बहू आपस में लड़ रही हैं, ऐसे नहीं। आपके घर का माहौल लिब्रा सोल ट्राइब इस तरह का है 2024 में कि इस तरह का बच्चा आपको ऑप्ट करेगा एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर, एज अ फादर, ठीक है। सो ये इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। कुछ लोग हैं जो ना बेबी प्लान कर रहे हैं और सिंगल भी नहीं है, कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो हाँ, उनके लिए ये है कि रिश्ता इतना अच्छा इंप्रूव हो जाएगा कि लोग जेलसी करेंगे। जेलसी इज द वर्ड, जेलसी करेंगे और पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्या किया है अभी अपने रिश्ते में जो तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा हो गया है, कुछ टिप्स दो हमें भी, ठीक है। जेलसी भी करेंगे और टिप्स भी मांगेंगे, ठीक है। दोनों चीजें मेरी याद रखना, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे है द लवर्स का कार्ड है। लव की रीडिंग में लवर्स का कार्ड आ जाना, आई मीन सोने पे सुहागा है, ठीक है। सो दो लोग कहीं ना कहीं, इसको भी मैं 4 तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में ना आप पूछते हैं कि सिंगल्स के लिए क्या है, मैरिड कपल्स के लिए क्या है, और मैं तो इतना एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज को कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सिंगल्स के लिए क्या है, जो अभी करियर पे फोकस कर रहे हैं, लव में पढ़ना नहीं चाहते हैं, होल्ड पे है वो सब कुछ, ठीक है। वो अपने करियर में कहीं ना अपने करियर से प्यार करते हुए, खुद से प्यार करते हुए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से प्यार करते हुए आगे बढ़ेंगे 2024 में। जो चाहेंगे वो पाएंगे। अब यहाँ पे जो लवर है, ये उनका ड्रीम जॉब है, ठीक है, ये उनका ड्रीम सक्सेस है, ये उनका ड्रीम करियर है, ये उनका ड्रीम, कोई वो पढ़ाई करना चाहते हैं, ड्रीम एजुकेशन है, कहीं जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो ड्रीम कम ट्रू है यहाँ पे उनके लिए जो उनका सोलमेट है, उनका ड्रीम है अभी, ठीक है। दूसरा, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए, उनके रिश्ते में जो थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स है, कड़वाहट है, जो कि होती है गाइस, क्योंकि लाइफ है, लाइफ हर किसी को टेस्ट करती है और हर किसी के बीच में कभी ना कभी दूरियां पैदा करती हैं, ठीक है। सो थोड़ा बहुत जो कार्मिक एस्पेक्ट है वो सोलमेट में कन्वर्ट होगा, बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप होगा, और इस अच्छे से रिलेशनशिप की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में इस तेजस्वी बच्चे को खींच के लाएगी, ठीक है। बहुत 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 पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों की, मैं कितनी बार इस बात को बोलूं। कुछ लोग हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, भाई उनकी तो सेलिब्रेशन है, मैंने बोल दिया है, सेलिब्रेशन है, घर वालों की मर्जी से शादियां हैं, रोके हैं, एंगेजमेंट है, रिश्ता पक्का होगा, ढेर सारी सेलिब्रेशन है। और मैरिड कपल्स यहाँ पे घर लेने की एनर्जी में, व्हीकल लेने की एनर्जी में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पैसा है उनके पास, पैसा बना लेंगे वो, उनके घर में इतनी बरकत है, इतना कुछ अच्छा है कि बहुत बरकत। अब ये बच्चा आपके घर में आएगा, इसके आने की अपनी वाइब है, इसका अपना बरकत ये लेके आएगा। पार्टनर की आपकी ऐसी एनर्जी होगी, उसकी अपनी बरकत है। काम में आप काम करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे, बिजनेस डालेंगे, बिजनेस के नए आइडियाज आ जाना, नए आइडियाज पे काम करना, काम को बढ़ाना, तो पैसा आपके पास होगा, उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। कुछ इस तरह से चीजें होंगी कि पैसा आपके पास होगा घर और गाड़ी वगैरह सब लेने के लिए। और जो लोग किसी को ढूंढ रहे हैं, जो लोग किसी को ढूंढ रहे हैं, अभी सिंगल हैं, कुछ लोग हैं जिनके ब्रेकअप्स हुए हुए हैं, कुछ लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। नो कांटेक्ट वालों का बहुत सारा चांस है कि वो कांटेक्ट करेंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं कि अब एक नया ही पार्टनर चाहते हैं, कहीं ना कहीं सिंगल ही हैं या सिंगल हो गए हैं बाय चांस, तो उनके लिए तो बिल्कुल है, एक प्यारी सी सौगात है सोलमेट की यहाँ पे। बहुत प्यारा सा इंसान, बहुत अच्छा सा, भला सा, भोला सा इंसान, क्योंकि लिब्रा सोल ट्राइब खुद से भले से भोले से लोग हैं, भले मानस हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, भले मानस हैं, तो इनके लिए एक भला सा मानस कहीं ना कहीं से आएगा। सो ये बहुत 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 प्यारी सी रीडिंग है। मतलब मेरा एक्साइटमेंट लेवल देखा आप लोगों ने, कितना फास्ट बोली हूँ ना मैं, कितना अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके, मतलब मुझे मजा आ गया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर से बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना लाइक कर रहे हैं, कितना रेजोनेट कर रहे हैं। और कोई न्यू वीडियोस अगर आप चाहते हैं ना, उनके आइडियाज़ की, आपको इस बारे में वीडियो चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि ये रीडिंग्स में बनाने वाली नहीं थी, लव की रीडिंग्स ना कहीं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में रीडिंग बना दी थी जिसमें मैंने लव को भी कवर कर दिया था। अब ये भी मुझे आप लोगों के कमेंट्स ही आए हैं कि प्लीज़ मैम इसके बारे में वीडियो बनाएं, लव के बारे में ना अलग से वीडियो बनाएं, तो बनाई ना मैंने। तो ऐसे ही मुझे बताइए क्या क्या आप चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स में कवर करूं, कौन सी लाइफ की आपकी प्रॉब्लम्स हैं जहां आप रीडिंग चाहते हैं, एक्सपीरियंसिंग। तो आप 2024 में ना अपने खुद के एक्सपीरियंस से बहुत चीजें सीखेंगे और जो कि पॉजिटिव होंगी। इंटीग्रेशन, हाँ ये पहले ही आ गया है कि कहीं ना आप अपने शेडो सेल्फ के साथ ना इंटीग्रेशन में जाएंगे, यानी
आपकी जो कमियां हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी एक्सेप्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये मैंने पहले भी बोल दिया, ये एस्पेक्ट ना हो चुका है कि आप ना अपनी कमियों पे गौर करेंगे, आप जानेंगे इस चीज को कि हर इंसान में कमियां हैं और हर इंसान में अच्छाइयां हैं। सो कहीं ना कहीं आप सामने वाले को भी ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे खुद को करते हैं, और आप अपने साथ भी उतना ही सख्त रहेंगे जितना आप सामने वाले के साथ रहते हैं। तो इस तरह का बहुत प्यारा सा आपका ना एस्पेक्ट है यहाँ पे प्रोजेक्शंस। ये गाइडेंस है आपके लिए, आपने प्रोजेक्ट नहीं करना है। अब ये प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे तो फिर इसी के बारे में बात होने लगेगी और बाकी चीजें रह जाएंगी। व्हाट इज प्रोजेक्शन? मोस्टली क्या होता है, आपने देखा होगा कि दो इंसानों के बीच में ना एक इंसान दूसरे के ऊपर वो एलिगेशंस लगाता है जो सामने वाला कहता है यार मेरे अंदर तो ये चीज है ही नहीं है, तू कैसे बोल रहा है। होता है ना दो लोगों के बीच में, खासकर लविंग रिलेशनशिप में, इंटीमेट रिलेशनशिप में तो ये बहुत देखने को मिलता है कि सामने वाला ना कोई बात कहता है और हमें हैरानी होती है यार ये चीज तो मेरे अंदर है ही नहीं, ये कैसे बोल रहा है। या फिर सामने वाला हमें वो बात कहता है जो उसके अंदर होती है कोई कमी और वो हमारे ऊपर बोल देता है, तो हम बड़े हैरान होते हैं कि ये चीज तो भाई तुम्हारे अंदर है, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो तुम मुझे कैसे बोल रहे हो। तो ये होता है प्रोजेक्शन। अपनी लाइफ का वो पार्ट या अपनी पर्सनैलिटी का वो पार्ट, अपने पर्सोना का वो पार्ट जो हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लाइक एग्जांपल मैं लूं कि एक इंसान बहुत ईगोइस्टिक है, ठीक है, तो वो अब ये तो नहीं मानेगा ना कि मैं ईगोइस्टिक हूं, तो उसको ना बाकी लोग सब ईगोइस्टिक लगेंगे, तो वो बोलेगा अपनी वाइफ को या किसी को कि तू बड़ा ईगोइस्टिक है, तेरे अंदर बहुत ईगो है। और वाइफ बेचारी सोचेगी यार मेरे अंदर ईगो है, तुमसे बड़ा ईगोइस्टिक मैंने नहीं देखा आज तक। तो ये झगड़े होते हैं इस तरह से, क्योंकि हम ना एक दूसरे पे वो चीजों के लांछन लगाते हैं जो हमारे अंदर है कहीं ना कहीं। तो आपने प्रोजेक्ट नहीं करना है और आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे ना उन चीजों को इंटीग्रेट करते हुए 2024 में मुझे दिख रहे हैं। आपकी रीडिंग का टोन, आपके कार्ड्स, आपका और आपकी रीडिंग करते हुए मेरा एक्साइटमेंट लेवल ना बहुत डिफरेंट ही रहा है। मतलब ना आई मीन क्लिंगिंग टू दी पास्ट, नो, स्ट्रिक्ट नो है, ये नहीं करना आपने, ये आप कर रहे हैं। ये एक ही कार्ड आया है, ज्यादा आ सकते थे, बाकियों के तो ज्यादा आए हैं, आपका सिर्फ एक आया है क्योंकि आप ये कर रहे हैं। पास्ट इज गॉन नाउ, ठीक है। वो गाना गुनगुना लेना कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि नहीं करना है वो सब, बार बार नहीं बोलूंगी, ठीक है। अब ना हम कुछ गाइडेंसेस ना मून से लेंगे, क्योंकि इमोशंस की रीडिंग है और मून से अच्छा तो इमोशंस को कौन ही समझता है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मतलब ना सारे डेक आके ना एक ही बात बोलते हैं। कभी कभी इस चीज पे जरूर हैरान होती हूँ। बताओ, ये आया है ओशो से कि क्लिंग नहीं करना है पास्ट से, ये आया है राइडर वेट से, ठीक है, कि क्लिंग नहीं करना है पास्ट से, और ये फिर आ गया है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में से कुछ भी नहीं निकलने वाला। 10 साल सोचो इस बारे में, मन भर के सोचो, मन भर के रो, मन भर के कोसो अपने आप को, दूसरों को, कोई फायदा नहीं है गाइस। कोई सोल ट्राइब है यहाँ पे, काफी सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं अभी भी, क्योंकि इतनी बार कार्ड का रिपीट होना। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो जो नेगेटिविटी है ना गाइज, ये जो है इसको रिलीज करो। अब मैं बोलूंगी कि रिलीज करो, कैसे करोगे? कोई स्विच है कि रिलीज वाला स्विच ऑन किया और हो गया? नहीं, लिख के रिलीज करो। वो जो भी ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस है, पास्ट में जो कुछ भी बुरा हुआ है, उसको लिखो। उसको लिखते हुए रोना आता है, इट्स ओके। उसको लिखते हुए चीखने चिल्लाने का मन करता है, चीखो चिल्लाओ, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। और लिखने के बाद उस पेज को ना जला दो, फाड़ के फेंक दो, बस इतना ही करना है आपने। दिस इज योर एक्सरसाइज, वर्क थ्रू योर फियर्स। कुछ लोग हैं जो डरते हैं कुछ चीजों का सामना करने से, कुछ लोगों का सामना करने से, लाइफ का इटसेल्फ सामना करने से कुछ लोग डरते हैं। वो अपने फियर्स पे काम करें और डरे नहीं, डर के आगे ही जीत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो जो भी आपके ड्रीम्स है ना, वो सब सच होंगे, वो सब सच होंगे। उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि भगवान आपको देंगे, आपने सिर्फ भरोसा रखना है। और यहाँ पे एंजल से भी गाइडेंस हम लेंगे। एंजल्स भी हमें बहुत बार बहुत अच्छी गाइडेंसेस देते हैं। ओके, देखते हैं एंजल्स क्या बोलते हैं आपको। कम्युनिकेट क्लियरली। हाँ, 2024 में आपने क्या करना है, कम्युनिकेशंस को क्लियर रखना है। बहुत बार ना कपल्स के बीच में ये प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि अब लव की ही रीडिंग है तो कपल्स बोलेंगे हम। कपल्स के बीच में ये प्रॉब्लम भी होती है कि, और खासकर लव मैरिज वाला, और बाप की रीडिंग सारी लव मैरिज, मैरिज कम लव कम अरेंज मैरिज, कहीं ना कहीं लव का एस्पेक्ट है ना आपकी मैरिज में, या तो आप ऑलरेडी लव मैरिज में हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं। लव मैरिज में तो खासकर ये चीज होती है कि मेरा पार्टनर ना मेरा मन
जान लेगा, उसको पता होगा। उसको पता नहीं है क्या? मोस्टली हम बात भी करते हैं, उसको पता ही है कि ऐसा है। नहीं भाई, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उसको पता ही है, उसको पता ही होगा या उसको पता ही होना चाहिए। नहीं भाई नहीं, वो इंसान है, वो भगवान नहीं है, ठीक है, अंतर्यामी नहीं है वो। तो इस तरह की उम्मीदें ना रखें, क्लियरली बताएं अपने मन की बात, अपने अपने जो कोर इश्यूज हैं, जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ऐसी चीजें हैं। बहुत बार आप बोलना भी नहीं चाहते हैं, कि आपको शर्म आती है कि यार इसको मैं क्या बोलूं, ये खुद ही समझ जाए। नहीं भाई नहीं, नहीं समझ में आता बहुत बार। सो आप क्लियरली बोलिए। और आपके लिए ना अबंडेंस, आई मीन अबंडेंस, तो ना इस कार्ड ने बता दिया है बहुत अच्छे से कि बहुत ही ज्यादा अबंडेंस है यहाँ पे। वॉन्ड्स की एनर्जी भी बता रही है कि अबंडेंस बहुत ज्यादा है, खुशहाली। अब अबंडेंस क्या होता है ना, हमेशा हम इसको सोचते हैं पैसा, ऐसा नहीं है। खुशहाली, अबंडेंस मीन्स खुशहाली। खुशहाली का मतलब होता है कि घर में जब सब कुछ होगा तभी खुशहाली होगी ना। आपको मैं 10 चीजें दे दूं और एक चीज ना दूं, आपको ना वही चुभती रहेगी कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो खुशहाली, अबंडेंस का मतलब है कि सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ, जो आपने चाहा वो भी और जो आपने नहीं चाहा वो भी, ठीक है, इतना कुछ मिलना। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो कुछ लोग हैं ना जो इसमें अभी उलझे हुए हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में निकल नहीं रहे हैं, वो मेडिटेट करें अपनी उस प्रॉब्लम पे, अपने उस सवाल को चुपचाप बैठ के आंखें बंद करके 5 मिनट उस पर सोचें रोज। वहीं पे कहीं ना कहीं से आंसर आपको मिल जाएगा। क्यों? और ये आंसर नो है, ये आंसर नो है आपकी सिचुएशन में, लेकिन वो आपको अपने अंदर से मिलना चाहिए। ये देखिए कितनी बार इन कार्ड्स में ना नो आया है। नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पे चिपके मत रहिए, वहां से निकल जाइए, ठीक है। और मेडिटेशन में जाके खुद ही देखिए, वहां पे आपको आपका हायर सेल्फ, मेडिटेशन में आपको आपका हायर सेल्फ इस चीज का जवाब देगा कि नो, वहां पे कुछ भी नहीं है। मूव ऑन, लेट गो। अब ना कुछ हम कार्ड्स यहाँ से लेंगे, थोड़ी सी एडिशनल ब्लेसिंग्स हमारे को मिल जाती हैं, कभी कभी कोई गाइडेंस और क्वेश्चन भी मिल जाती है। ओके, ग्राउंडिंग है आपके केस में ना। नेवर गिव अप, अपने ड्रीम में फेथ रखिए, नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करना है। सोलमेट, ओ आई मीन वाव, आई मीन वाव। और मतलब कार्ड्स कितनी बार बेचारे आके आपको बोलें कि आपको ना 2024 में सोलमेट ग्रांट किया जा रहा है। इसको मैं समझाऊंगी इसलिए बाद में बोलूंगी। सॉरी। और यहाँ पे म्यूजिक है, म्यूजिक को ना एज अ थेरेपी आप यूज करें, यानी कि बाइनोरल बीट्स वाला कोई म्यूजिक सुने। काफी सोल टाइप को यहाँ पे ना सोने में दिक्कत आई हुई है, वो मुझे पिक हो रहा है कि नींद में प्रॉब्लम है, खासकर ये वाले लोग जो इस चीज से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सो कोई भी म्यूजिक लगाइए सोने से पहले जिसमें ना कोई लिरिक्स ना हो, क्योंकि लिरिक्स अगर होंगे तो आपका मन ना उसमें कहानियां डाल के, इमेज डाल के कोई ना कोई कहानी बुनना शुरू कर देगा, आपको यहाँ से पता नहीं कहाँ ले जाएगा। सो कोई ऐसा म्यूजिक बड़ा शांत सा, बड़ा अच्छा सा, जिसमें लिरिक्स ना हो, और कोई ऐसा म्यूजिक जो आपने सुना भी ना हो इससे पहले, तो उस तरह का लगाइए, ठीक है, और आपको नींद आ जाएगी बहुत अच्छे से। और ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग को थोड़ा मैं बताऊंगी अभी, यानी कि जमीन पे पैर रखना, ठीक है। अब हम जमीन पे पैर नहीं रखते हैं, नंगे पैर नहीं चलते, नंगे पैर चलना, गार्डन में नंगे पैर चलना, गार्डन में ना बिना कपड़ा बिछाए बैठ जाना, कोई पौधों का काम करना, निराई गुड़ाई, पौधों में पानी डालना, हरियाली के पास रहना, हरियाली में बैठ जाना। तो ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना आपका, जब आप जमीन पे बैठेंगे, जमीन पे जब आप बैठेंगे तो आपका जो मूलाधार चक्रा है, रूट चक्रा, कहीं ना कहीं वो जमीन को टच करेगा। तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपने भी तो कोशिश की होगी ना इसको छोड़ने की, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं और क्लिंग किए हुए हैं इसके साथ। तो यहाँ पे ना धरती माँ हमारी हेल्प करती है फिर। तो ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडिंग के थ्रू जितना भी ये नेगेटिव एस्पेक्ट है धरती में चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपकी प्यारी सी रीडिंग है। बहुत रीडिंग करके मुझे बहुत दिल को सुकून मिला, अच्छा लगा, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए लिब्रा सोल ट्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल।